आज हम राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महत्वपूर्ण नेताओं की चर्चा करेंगे। उनमें से राष्ट्रीय आंदोलन में अर्थात स्वतंत्रता आंदोलन में डॉक्टर अंबेडकर का भी महत्वपूर्ण योगदान है। अंबेडकर उस समय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए बहुत से कई विचारधारा चल रही थी। एक तरफ थे उदारवादी नेता, दूसरे थे क्रांतिकारी नेता, तीसरे थे जिसको अंग्रेजी सरकार आतंकवादी क्रांतिकारी के नाम से पुकारा जाता है। उदारवादी अंग्रेज़ों के शासन व्यवस्था से संतुष्ट थे। वो चाहते थे कि अंग्रेज़ों से प्रेम से प्रार्थना पत्र के द्वारा हम उनसे स्वायत्त प्रदान करने की कोशिश कर रहे थे। वही लाल बाल गंगाधर तिलक जैसे नेता ये चाहते थे कि जोरदार ढंग से मांग करें और अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रयास किया जाए, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जैसे नेता भी बंदूक के बल पर देश को आज़ाद कराना चाह रहे थे। चौथी विचारधारा थी अंबेडकर की। अंबेडकर ने भी राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया और राष्ट्रीय आंदोलन में उनका महत्वपूर्ण योगदान सामाजिक समानता पर उनका महत्वपूर्ण योगदान था। आज हम विशेष रूप से डॉक्टर अंबेडकर के बारे में चर्चा करेंगे। अंग्रेज़ों की दास्ता से मुक्ति दिलाने हेतु 20वीं शताब्दी के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी धन्य हैं, परंतु वे क्रांतिवीर उनसे भी महान हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों की गुलामी से छुटकारा पाने के साथ साथ देश में व्याप्त ब्राह्मणवादी व्यवस्था, उच्च नीच की भावना पर की दास्ता से, ब्राह्मणवादी व्यवस्था का मतलब है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण अपने आप को प्रथम श्रेणी में रखते थे जबकि शूद्रों को चौथे पायदान पे थे। यानी कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था अंबेडकर के अनुसार ऊंच नीच की भावना पर आधारित थी। इसीलिए ब्राह्मणवादी व्यवस्था की दास्ता से मुक्ति की दोहरी जंग लड़ रहे थे अंबेडकर जी। समान लोग, समान व्यक्ति जेल जाने, उपवास करने, धरना प्रदर्शन और सत्याग्रह को ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की कसौटी समझते हैं, लेकिन यह स्वतंत्रता संग्राम का संकुचित अर्थ है। डॉक्टर अंबेडकर जी का विचार था कि स्वतंत्रता का मतलब राजनीतिक आज़ादी से अधिक महत्वपूर्ण सामाजिक आज़ादी से होता है। सामाजिक आज़ादी को स्वतंत्रता सेनानियों के बलबूते पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। दुनिया की कोई भी जंग बिना बुद्धि विवेक के नहीं लड़ी जा सकती। बंदूक से विचार ज़्यादा घातक होते हैं। कलम की स्याही शहीद के खून से ज़्यादा पवित्र होती है, क्योंकि कलम शहीद पैदा करती है। उन्हीं में से एक प्रमुख डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी थे। आधुनिक भारत के निर्माताओं में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान को चिरकाल तक याद किया जाता रहेगा। अर्थात अंबेडकर जी सदियों तक, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक अंबेडकर जी का नाम भारत में रहेगा। सदियों से दास्ता की बेड़ियों में जकड़े हुए भारतवर्ष को मुक्त कराने का श्रेय
बहुत से मनीषियों, समाज सुधारकों एवं राजनेताओं को जाता है, किंतु संपूर्ण भारत में समतावादी समाज के स्वप्न को साकार रूप प्रदान करने में यदि किसी ने सर्वाधिक योगदान दिया है तो वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ही हैं। भारतीय चतुर्वर्ण व्यवस्था के निचले पायदान के शिखर तक पहुंचने वाले डॉक्टर अंबेडकर के मन में वर्ण व्यवस्था के प्रति नफरत थी, जिसके कारण उन्होंने आजीवन समतावादी समाज की स्थापना के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। जिस समय पूरे भारतीय राजनीतिक सामाजिक क्षितिज पर राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन अपने चरम सीमा पर था, डॉक्टर अंबेडकर सदियों से करा रही भारत की दलित जातियों के लिए स्वर और वाणी दोनों देने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी चाहते थे कि समग्र भारत में ऐसा समाज बनाया जाए जिसमें ऊंच नीच, गरीब का भेदभाव ना हो, कम से कम सामाजिक स्तर पर सभी मनुष्य बराबर हों। सदियों से जो सामाजिक विषमता थी उसको वे दूर करके समतामूलक समाज चाहते थे। इसलिए उन्होंने कानून की पढ़ाई के बाद सामाजिक सेवा को वर्ण किया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन नायकों के स्वर में स्वर मिलाकर चलना पसंद नहीं किया, बल्कि भारतीय आबादी के लगभग 1/3 हिस्से की आवाज़ को पहले बुलंद करने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी चाहते थे कि राजनीतिक और सामाजिक लड़ाई में उस दलित समाज को भी बराबर का भागीदार माना जाए जो सदियों से उपेक्षित रहे हैं। यद्यपि भारतवर्ष में दलितोत्थान के अनेक प्रयास किए गए एवं स्वतंत्रता आंदोलन की सबसे मजबूत धारा अर्थात कांग्रेस संगठन ने भी दलितों के उत्थान के लिए अपने कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण स्थान दिया, किंतु डॉक्टर अंबेडकर उससे संतुष्ट नहीं थे। वे अंग्रेजी शासन के दौरान दलितों के अधिकारों और उनके उत्थान के लिए आवाज़ उठाते रहे। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अनेक प्रकार की लहरें तथा धाराएं बौद्धिक नवजागरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हो रही थी। किसी विशेष दशा में किसी विशेष उद्देश्य के लिए उन्हें समझना और मोड़ना बड़ा ही कठिन था। डॉक्टर अंबेडकर ने अछूतों की दयनीय स्थिति का गहराई से अध्ययन और सावधानी से विश्लेषण किया तो उन्होंने अपने को संशय की स्थिति में पाया। देश के सर्वाधिक नेता राजनीतिक आज़ादी की प्राप्ति के लिए संघर्ष थे, न कि देश में व्याप्त सामाजिक विषमता को कम करने के लिए। ऐसी स्थिति में डॉक्टर अंबेडकर के सामने यह समस्या खड़ी हो गई थी, किस प्रकार दलितों को राजनीतिक सुधार व सामाजिक उत्थान की मुख्य धारा में जोड़ा जाए, जो विदेशी प्रभुत्व की मुक्ति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। आज़ादी में एक ऐसे समाज की परिकल्पना छिपी थी जिसमें कुछ निश्चित सार्थक गुण हो, जैसे समान भ्रातृत्व भाव, मानवीय संबंध की भावना, जनता की स्वेच्छा से सरकार का संचालन और एक ऐसे जनतांत्रिक जीवन जिसमें दलित वर्ग को सम्मिलित करते हुए किसी जाति, धर्म, जन्म एवं धन आधारित भेदभाव के बिना स्वतंत्रता और सभी सदस्यों के बीच समता का भाव हो। पूरे 25 वर्षों के निरंतर संघर्ष के पश्चात डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक दुर्दमनीय व्यक्तित्व के रूप में उभर कर सामने आते हैं।
थोड़ी देर में आइए या बैठ जाइए। ऐसे पवित्र कार्य के लिए उनका उदीयमान होना एक अद्भुत घटना थी, क्योंकि तत्कालीन सांप्रदायिक तथा साम्राज्यवादी तत्व तथा गांधी और सरदार पटेल जैसे नेता उनके विरुद्ध में थे। इस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर का आंदोलन, जो अछूतों के सामाजिक उत्थान के लिए प्रारंभ हुआ था, लंबे काल से चली आ रही राजनीतिक आर्थिक दास्ता से मुक्ति समस्त राष्ट्र की राजनीति में परिणत हो गई थी। गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर पहले ऐसा नेता थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गोलमेज सम्मेलन में प्रथम बार दलितों पिछड़ों को भी आमंत्रित किया गया था और 2 व्यक्तियों के शिष्टमंडल द्वारा उनका प्रतिनिधित्व भी हुआ। वे महान भाव थे डॉक्टर अंबेडकर स्वयं और दूसरे थे दीवान बहादुर आर निवासन। इसके बाद अछूतों को न केवल हिंदुओं से उन्हें पृथक रूप में स्वीकार किया गया, बल्कि ऐसे अधिकार प्राप्त हुए जिनसे कि भारतीय संविधान के निर्माण में उनसे सलाह भी ली जाएगी। गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा हिंदू आधिपत्य का करारा प्रहार किया गया। उन्होंने कहा कि हमारी समस्या का निराकार समान राजनीतिक समाधान का ही एक अंश होना चाहिए और भावी शासकों की बदलती सद्भावना और शुभेच्छा के सहारे कतई नहीं छोड़ा जाना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर और तत्कालीन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जैसे पुरोधाओं के बीच गहरा मतभेद भी था। डॉक्टर अंबेडकर जो वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते थे, वहीं गांधी जी वर्ण व्यवस्था को मानते थे। वर्ण व्यवस्था का तात्पर्य था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन गांधी जी चाहते थे इन जातियों में छुआछूत, उच्च नीच का भेदभाव ना हो, लेकिन वो गांधी जी वर्ण व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे, लेकिन भेदभाव रहित। लेकिन वहीं पर डॉक्टर अंबेडकर जी पूरी तरीके से वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते थे। वो कहते थे वर्ण व्यवस्था सिर्फ ब्राह्मणवादी शक्तियों को प्रभुत्व प्रदान करता है। डॉक्टर अंबेडकर को गांधी का विरोध करने के कारण देशद्रोही तक की संज्ञा दी गई थी, लेकिन इस दोषारोपण से वे विचलित कभी नहीं हुए। सारी दुनिया के समस्त आश्चर्य का विषय था कि स्वयं गांधी अछूतों की दास्ता की जंजीरों को तोड़ने के रास्ते में रोड़ा बन रहे थे। फिर भी डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मुझे विश्वास है कि दुनिया की भावी पीढ़ियां जब वे गोलमेज सम्मेलन के इतिहास का अध्ययन करेंगी, तब वे मेरी सेवाओं की प्रशंसा भी करेंगी। डॉक्टर अंबेडकर का व्यक्तित्व बहुआयामी था। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। कभी कभी सदियों में डॉक्टर अंबेडकर जैसा व्यक्तित्व पैदा होता है। अपने जीवन का एक एक पल उन्होंने समाज सेवा, विशेषकर दलितोत्थान में लगा दिया, जिसकी परिणति भी परवर्ती पीढ़ी के उत्थान में परिलक्षित होता है। डॉक्टर अंबेडकर पर लगे देशद्रोह के आरोप का खंडन तभी संभव होगा जब डॉक्टर अंबेडकर के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किए गए गहनीय कार्यों को संपूर्ण समाज के समक्ष उजागर किया जाए। डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू समाज के लगभग 1/3 भाग को जागृत करने का स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो प्रयास किया, वो किसी राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन से कम नहीं था। विविध जनसभाओं द्वारा ब्रिटिश संसद के समक्ष प्रत्यावेदनों और अन्य सामाजिक मंचों पर अपने उद्बोधनों द्वारा डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय समाज को जो स्फूर्ति प्रदान की, उसी को उजागर करने हेतु प्रस्तुत शोध विषय का भी चयन किया गया है। डॉक्टर अंबेडकर के स्वतंत्रता आंदोलन के योगदान को हम उनके महत्वपूर्ण पहलुओं का भी हम अध्ययन करेंगे।
राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हम डॉक्टर अंबेडकर के 3 दशकों के काल को अलग अलग हम उनके बारे में व्याख्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। यह काल 1917 से लेकर 1956 ईस्वी तक का काल है। इस काल में डॉक्टर अंबेडकर ने साम्राज्यवादी शक्तियों से किस प्रकार संघर्ष किया, उन दिनों विद्यमान राजनीतिक प्रश्नों के संदर्भ में उन्होंने महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दा को क्यों उठाया, कांग्रेसी नेताओं द्वारा उन्हें गलत क्यों समझा गया, गांधी के साथ अंबेडकर ने कांग्रेस और गांधीवादी राजनीति का प्रतिरोध क्यों किया और ब्रिटिश शासन की भतरसना या बुराइयां क्यों की। वे कौन लोग थे जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को ब्रिटिश सरकार की कठपुतली, आस्तीन का सांप, देशद्रोही और हिंदू धर्म का दुश्मन कहा। क्या वास्तव में डॉक्टर अंबेडकर ऐसे ही थे? क्या वे हिंदू धर्म को खत्म करना चाहते थे? क्या वस्तुतः वह भारत के राजनीतिक आज़ादी के लिए अनुचित थे? उन्होंने पाकिस्तान की मांग का समर्थन किंतु मुस्लिम दृष्टिकोण की निंदा क्यों की? राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान डॉक्टर अंबेडकर को किस बात का पश्चाताप रहा? आज सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास हम राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अपने हम शोध में करेंगे। डॉक्टर अंबेडकर जहाँ तक हमें डॉक्टर अंबेडकर का जो उद्देश्य था उनका उद्देश्य था समता समाज की स्थापना करना था स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, जिससे समाज में समानता, स्वतंत्रता एवं भ्रातृत्व का भाव ही समाज में आए। जब तक वैचारिक का प्रचार प्रसार नहीं होगा तब तक समाज में समरसता व सह-अस्तित्व की भावना नहीं पनपेगी और न ही सुख शांत एवं समृद्धि आएगी। इस प्रकार हम राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उनके महत्वपूर्ण व्याख्या का अगर हम अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि उनका पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, पंडित मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं से उनका योगदान भी किसी से कम नहीं आंका जा सकता, क्योंकि वे दलित थे। उन्हें बचपन से ही पढ़ने की आज़ादी नहीं थी। दलित घराने में पैदा होने के कारण बचपन से उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। फिर भी वो इतनी ऊंचाइयों तो पढ़े और भारतीय संविधान के वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। इस प्रकार पूना पैक्ट के द्वारा ही दलितों के उत्थान के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने विधानसभा, लोकसभा में दलितों के लिए सीटों को भी आरक्षित कराया, जिससे कि कुछ समानता असमानता के भेदभाव को कम किया जा सके। नौकरियों में दलितों ओबीसी को आरक्षण की व्यवस्था की गई, जिससे दलित समाज, पिछड़ा समाज उच्च वर्ग के बराबर आ जाए, जिससे समाज में उच्च नीच का भाव न पैदा हो। इस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अंबेडकर पहले दलित नेता थे जिन्होंने गोलमेज सम्मेलन में बुलाया गया था। इन्होंने दलितों के उत्थान के लिए, सामाजिक समानता के लिए महत्वपूर्ण मांगें रखी थी। उन्हीं मांगों में पूना पैक्ट था जिनके द्वारा दलितों को अधिकार प्राप्त हुए। इस प्रकार हम कह सकते हैं डॉक्टर अंबेडकर का राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान है। हम उनके योगदान को किसी से कमतर आंक नहीं सकते हैं। यह भारत देश उनका ऋणी रहेगा। जहाँ तक
देश की बंटवारे की बात आती है तो वो चाहते थे कि पाकिस्तान का अगर बंटवारा होता है, पहले तो नहीं चाहते थे बंटवारा हो, लेकिन बंटवारा अगर हो भी तो पूरी तरीके से वो बंटवारा चाहते थे, जिससे कि भविष्य में फिर हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता से बचा जा सके। इसलिए वो चाहते थे कि पाकिस्तान से सभी हिंदू चले आवें और भारत से सभी मुसलमान पाकिस्तान चले आएँ, यानी कि एक तरह से दोबारा उस सांप्रदायिक दंगों से देश को बचाना चाहते थे, जिससे कि दोनों धर्मों के लोग उत्थान कर सकें, दोनों धर्मों सांप्रदायिक दंगों में फिर दोबारा न फंसें। ऐसा उनका स्पष्ट विचार था देश के विभाजन के समय। हालांकि 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ और 14 अगस्त 1947 को देश पाकिस्तान बना और भारत 15 अगस्त 1947 से ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता मिली। लेकिन उनकी बातों को, अंबेडकर जी की बातों को जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अन्य प्रमुख नेताओं ने नज़रअंदाज किया। आज हम उनकी भविष्यवाणी को देखते हैं तो ऐसा भी प्रतीत होता है कि बंटवारा सही ढंग से नहीं हुआ है। आज भी वही परिस्थितियां जो 70 साल पहले की थीं, आज भी वही है। हर जगह पे सांप्रदायिक दंगे छोटी छोटी बातों पर लेकर होते हैं। इस प्रकार दोनों धर्मों के लोग उत्थान नहीं कर पा रहे हैं, आर्थिक प्रगति नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह देश उनका काफ़ी ऋणी रहेगा। धन्यवाद।